ये बेसिकली क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप डेटा स्टोर कैसे करेंगे और एक्सेस कैसे करेंगे फ्रॉम द फाइल। जी। ये पढ़ लो पहले। सही है। आप एक्सप्लेन तो कर दो। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, तो कह रहा है कि फाइलें दो तरह की होती हैं। एक तो टेक्स्ट फाइल है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और हम्म। एक बाइनरी फाइल होती है, फाइल डिजाइन फॉर स्टोरिंग डेटा टू बी यूज बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो फाइल यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल। और टेक्स्ट फाइल होती है जो हम यूजर हम यूज करते हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। बात कर ली। अब आ रही आवाज? अब आवाज आ रही है आपको? अभी भी कट ही रही है आवाज़। कटी भी आ रही? ओके। जी। ये क्लियर है आपको? दो तरह की फाइल है ना, एक टेक्स्ट फाइल है और एक बाइनरी आप फाइल है। बोले सर। मैंने कहा ये टेक्स्ट फाइल है और बाइनरी फाइल। अब आ रही बात? जी। ठीक है। टेक्स्ट फाइल वो होती है जो हम यूज करते हैं, कंटेन डेटा स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड कैरेक्टर कोड। ये वो फाइल है जो हम यूज करते हैं। बाइनरी फाइल वो फाइल है जो कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारा कंसर्न टेक्स्ट फाइल है। A file is first organized and then accessed according to its file order। इसके कहने का मकसद है कि पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है। और फिर उसको हम एक्सेस करते हैं, और जो भी फाइल ऑर्गेनाइज सेटअप होगा। फाइल एक्सेस क्या होता अच्छा। है? द मेथड यूज टू फिजिकली फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल। यानी आप फिजिकली रिकॉर्ड को लोकेट करते हैं फाइल के अंदर, इसको हम कहते हैं फाइल एक्सेस। ठीक है। ठीक है। आप टेक्स्ट वाला बाइनरी फाइल जरा वापस समझा देना क्योंकि उस वक्त आवाज़ कट रही तो हाँ, कुछ समझ। देखो टेक्स्ट फाइल वो है जो हम यूज करते हैं। हम्म। जैसे नोट पैड के अंदर हो गया, वर्ड के अंदर हो गया, पावर पॉइंट, ये अच्छा। सब टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल वो है जो कंप्यूटर यूज करता है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड लिखा हुआ है। अ फाइल डिजाइन फॉर स्टोरिंग डेटा टू बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। समझ आ गई बात? जी। फाइल को एक्सेस करने का अपना एक मैकेनिज्म है। तो कह रहे हैं कि फाइल एक्सेस क्या होता है? द मेथड यूज टू फिजिकली फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल। तो क्या, और उससे पहले कह रहे हैं कि फाइल को पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी वहां को डेटा होना चाहिए, और हम्म। फिर आप उसको एक्सेस करते हैं। अच्छा। ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा, आसान है। अच्छा, अब फाइल के दो मेथड है। एक तो दिया हुआ सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम। तीन मेथड है डेटा स्टोर करने के। अच्छा। यानी एक तो ये दिया हुआ है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइज, जिस तरह रिकॉर्ड आ रहा है उसी तरह स्टोर कर दो, जिस सीक्वेंस से भी आ रहा है। ठीक है, वन बाय वन होगा। जैसे लिखा हुआ, अ मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच record ऑफ डेटा आर फिजिकली stored in a file one after another in the order they were added to the file। ये बिजली के बिल होते हैं। जी। तो अब एक एरिया है, उसका बिजली के बिल या यूटिलिटी चार्जेस होते हैं, जो भी है, वो जिस ऑर्डर में भी आते हैं स्टोर करते जाएंगे। अच्छा। स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल, यानी उसका सीक्वेंस नंबर नहीं देखेंगे, बस सीरियल नंबर होगा। नंबर वन पे ये वाला बिल आ गया, नंबर टू हम्म। पे दूसरा, नंबर थ्री पे तीसरा। ठीक है, वन आफ्टर ठीक है। अनदर। ठीक है, एक के बाद एक आता जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, फिर ये कह रहा है कि यूजली द मेथड यूज फॉर क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन फाइल, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन फाइल। यानी जैसे जैसे रिकॉर्ड आ रहा है उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, फाइल आ रही है अच्छा। उसको रिकॉर्ड करते हैं। एडवांटेज क्या है? नो नीड टू रिजॉर्ट डेटा व्हेन एडिंग न्यू रिकॉर्ड। स्मॉल फाइल विल रिक्वायर लेस प्रोसेसिंग इन सीरियल ऑर्गेनाइज। ये स्मॉल फाइल होती है, ज़्यादा बड़ी फाइल होती नहीं है।
न्यू record कैन इजीली बी अपेंडेड, मतलब आखिरी रो के बाद दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। मतलब अपेंडेड का मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड है ना वो एट द एंड ऐड होगा। हाँ सूटेड टू बैच प्रोसेसिंग, आपके जितने भी यूटिलिटी बिल है ना वो बैच प्रोसेसिंग में आते हैं, कि हम पहले उन्हें गैदर करते हैं फिर प्रोसेस में डालते हैं। जैसे गैदर करके डेटा रेडी कर दिया, प्रोसेस का जी। मतलब ठीक है, हमने प्रिंट करने हैं, 1,000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है, उनका बिल प्रिंट करना है। ये नहीं कोई गैस जिस तरह आता जा रहा है वैसे प्रिंट होगा, नहीं, पूरा एक बैच बना के प्रिंट किया जाएगा। ठीक है। फिर है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, a method of file organization in which record of data are physically stored in a file one after another in a given order, in order of इसकी एक अलग से की फील्ड बनती है। इसमें सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। सीरियल हम्म। में सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस होता है, की फील्ड के थ्रू इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल फाइल डिसीजन है, डिजाइन है, वेरी एफिशिएंट व्हेन मोस्ट ऑफ द record must be processed। एग्जांपल जैसे पे रोल, यूटिलिटी बिल्स, हम्म। यानी सीक्वेंस में स्टोर कर दिया जाएगा जब सीक्वेंस में उसको एक्सेस करना हो। वेरी एफिशिएंट इफ द डेटा हैज अ नेचुरल ऑर्डर, यानी 1 2 3 4, कैन बी सॉर्टेड इन इंडेक्स, और क्या कह रहे हैं, डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक टेप, इनएक्सपेंसिव डिवाइस। अच्छा, जो मैग्नेटिक टेप याद है पहले होती थी, ऑडियो जी। टेप, वीडियो टेप, उसमें जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए जाते थे वो सीक्वेंस में किए जाते थे और सीक्वेंस में ही प्ले होते थे। हम्म। तो उस वक्त यही यही ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये भी कह रहा है सूटेड टू बैच प्रोसेसिंग, कि पहले एक ऑर्डर में जमा किए जाएंगे, उसके बाद उसको हम्म। क्या कहते हैं, प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके ठीक है। बाद कह रहा है डिसएडवांटेज क्या है, एंटायर फाइल मस्ट बी प्रोसेस इफ अ सिंगल record इज टू बी सर्च। 100 रिकॉर्ड है और मुझे 99 को एक्सेस करना है, तो मुझे 1 से चलना पड़ेगा। हाँ ये चाहे मूव नॉर्मली करूँ या उसको फॉरवर्ड करूँ। तो और टाइम कंज्यूम। हाँ, टाइम कंज्यूम। पहले हम गाने सुनते थे ना, 20 गाने कैसेट के अंदर है, 20वां गाना सुनने के लिए हमें 1 से लेकर 19 मूव करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, ये पहले इशू आता था, अब तो नहीं इशू है। हम्म। तो उसके बाद कह रहा है कि वेरी एक्टिव, सिंगल रिकॉर्ड इज टू बी सर्च, हाँ, ट्रांजेक्शन मस्ट बी सॉर्टेड बिफोर प्रोसेसिंग, यानी आप या सेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ओवरऑल प्रोसेसिंग स्लो, क्योंकि सीक्वेंस में रिकॉर्ड एक्सेस होगा। अब सबसे फास्टर ये है रैंडम, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। ये रैंडम फाइल से पहले ये तो डिफरेंस क्या है, सीरियल फाइल और सीक्वेंस फाइल दोनों एक ही काम करती नहीं, हैं, दोनों में सीरियल ऑर्डर। में सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता, सीरियल में होता है कि जिस जिस सीक्वेंस से भी आ रहा है ना, मतलब एक का नंबर 1 है, उसके हम्म। बाद 2 आ गया, एक का नंबर 5 है, मैंने 5 स्टोर कर दिया। सीरियल में अब ये रिकॉर्ड नंबर 5 यहाँ आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 8 आ गया। ये एक सीरियल में स्टोर हो रहा है, सीक्वेंस है इसके अंदर नहीं। नहीं, जिस तरह आ रहा है इसी तरह स्टोर कर दे, तो अच्छा। कहते हैं सीरियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल का मतलब है 1 2 3 4 5, या तो टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू अप जाते हैं। वो उसको रीअरेंज कर देता है। हाँ, रीअरेंज कर देता है। सिक्वेंशियल का मतलब है कि आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, या तो 1 to 10 जाओगे, हम्म। ठीक है, या 10 to 1 जाओगे, तो एक ऑर्डर फॉलो करोगे आप, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ठीक है। सीक्वेंशियल ऑर्डर वो होता है ना, सॉर्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, a method of file organization in which record of data are physically stored in a file in any available space, जो भी स्पेस अवेलेबल है वहां स्टोर कर दें। The location of any record in the file is by using a hashing algorithm on the key field of a record।
यानी यहाँ पे की फील्ड को यूज करते हुए हम डेटा स्टोर करेंगे। की अब उसके पीछे हैशिंग एल्गोरिथम होता है, यानी एक रैंडम ऑर्डर जनरेट करेगा वो, और डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक हैशिंग है। एल्गोरिथम क्या है? अ मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द की फील्ड ऑफ द record. The result of the calculation gives the address where the record should be found. एल्गोरिथम चलेगा, जो वो एड्रेस, एल्गोरिथम का जो आउटपुट आएगा कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे आपने डेटा स्टोर करना है। हम्म। ठीक है। तो फिर क्या रहा, एडवांटेज क्या है? यूज व्हेन फास्ट एक्सेस टू डेटा इज रिक्वायर्ड, नो नीड टू सर्च थ्रू रिकॉर्ड, यानी आप वन बाय वन मूव नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम्म। अब आगे चले। जी। तो रैंडम फाइल का डिसएडवांटेज क्या होगा अगर है? ये आ रहा है ना आगे। अच्छा। अच्छा, सूटर टू सर, ये बैच प्रोसेसिंग था, इसी का आगे है सूटर टू बैच प्रोसेसिंग। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज ये दिए ना, क्या नाम है, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज इसके सीक्वेंशियल के। एंटायर फाइल मस्ट बी प्रोसेस इफ अ सिंगल record is to be सर्टी हो गया, ट्रांजेक्शन मस्ट बी सॉर्टेड, ये सारा हो गया। ठीक। इसमें जो रैंडम में जो इशू आएगा ना, रैंडम में जो इशू आएगा वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एड्रेस। यानी क्या? एक एक एड्रेस पे ऑलरेडी डेटा स्टोर है। ठीक है। हम्म। अब एल्गोरिथम चला, उसने वही एड्रेस दोबारा जनरेट कर दिया। अच्छा। अब आप वहां डेटा स्टोर करने गए तो वहां पहले ही फेल था। ठीक है। तो अब आपको वहां पे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा। अच्छा। ठीक है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एड्रेस आता है, यानी सेम एड्रेस है, जैसे एरोप्लेन में नहीं होता है, हम्म। एक ही सीट दो लोगों को दे दी, जी। तो वो इशू आता है। समझ आई? जी। अच्छा अब, अच्छा जैसे इसमें ये दिया हुआ है एडवांटेज, यूज व्हेन फास्ट एक्सेस टू डेटा हो गया, नो नीड टू सर्च थ्रू, हाँ सूटेड टू रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम पता है आपको? रियल टाइम के उसी उसी टाइम में हो रहा है जिस टाइम आप दो। बिल्कुल, सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो, अच्छा। सेंडर और रिसीवर सेम टाइम में प्रेजेंट होंगे। सेम टाइम पे, यानी एज इनपुट एज आउटपुट, अच्छा। एज इनपुट एज आउट, हाँ। नो डिले। जैसे ही इनपुट दिया आपने उसी वक्त आउटपुट आएगा। उसी वक्त आउटपुट आना चाहिए। समझ आ रही है? जी। अच्छा अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि इसको एक्सेस करने का मैकेनिज्म क्या है। अब वो दिया हुआ है सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, हम्म। ठीक है, या डायरेक्ट एक्सेस, यानी सीरियल हो और सीक्वेंशियल हो, उसको एक्सेस करने का एक ही मेथड है, एक्सेस मेथड यूज सीक्वेंशियल फाइल। ये एरो बना हुआ है, देखो एरो बना हुआ है, ये दोनों के हम्म। लिए बना हुआ है। यानी ठीक है। सीक्वेंशियल हो या सीरियल ऑर्डर हो, उसको आप सीक्वेंशियल वे में ही एक्सेस कर सकते हैं। पहले था स्टोर करना, ऑर्गेनाइज किया आपने। ठीक है। क्या ठीक किया है। आपने? ऑर्गेनाइज किया। अब आपने उसको एक्सेस करना है। A method of file access in which records are searched one after the another from the physical state of start of the file until the required record is found. अब वो सीरियल हो या सिक्वेंशियल हो, आपको हम्म। ऑर्डर में जाना पड़ेगा, सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। इसीलिए ठीक ठीक है। है, सीरियल में स्टोर तो आपने किसी भी ऑर्डर में कर दिया, लेकिन एक्सेस रिकॉर्ड, रैकेट बाय रैकेट ही मूव करोगे ना।
सीरियल में ऑर्डर कोई भी हो, मूव तो आप वन बाय वन ही करोगे ना, डायरेक्ट किसी भी रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकते। उसमें सीरियल में, सीक्वेंशियल में। सीरियल में। हाँ। और सीक्वेंशियल में भी ऐसे होता है कि आपको वन आफ्टर दी अनदर जाए, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरे तीसरे चौथे जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक और मेथड है, जैसे ये है ना फाइल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस, हम्म। ये रैंडम पे भी अप्लाई हो रहा है और सीक्वेंशियल पे भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? A method of file access in which a record can be physically found in a file without physically reading other record। आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो उस record पे, ठीक है, जो आपने सर्च करना है। हम्म। अब ये सीक्वेंशियल पे भी अप्लाई हो सकता है। सीक्वेंशियल में हम यूज करते हैं की फील्ड, ठीक है। हमें जब की हम्म। फील्ड मिल जाती है तो हम डायरेक्ट उस फील्ड के record में पहुंच जाते हैं। इसकी अलग और फाइल बनती है, अलग फाइल बनती है। सीरी सीरियल में क्यों नहीं कर सकते हम डायरेक्ट? सीरियल में आपको पता है ना, ऑर्डर डिफरेंट है ना, यानी अच्छा हाँ, टू वैसे के ही बाद ऑर्डर। वन आ रहा है, फाइव आ रहा है, तो इधर फोर आ गया, नाइन आ गया तो थ्री आ गया, ये एक ऑर्डर है। तो आप रीड तो वन पहले टू को करोगे, फिर वन को करोगे, फिर फाइव को करोगे, ऐसे सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, कोई ऑर्डर नहीं है। हम्म। उसमें चूंकि वन से लेके टेन तक आपने फर्स्ट को एक रिकॉर्ड स्टोर किया, तो अगर मेरे पास की फील्ड है तो मैं की फील्ड, अब इसकी कोई ना की फील्ड होगी जिसके थ्रू मैं रैकेट नंबर वन को या टेन को या नाइन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता जैसे इंडेक्स होता है हूँ। हाँ, उस इंडेक्स तरह। होता है, बिल्कुल। हम इंडेक्स पढ़ते हैं ना, जी। उसी को की फील्ड कहते हैं। यानी एक अलग अच्छा। फाइल बन जाती है की फील्ड की ना। कंट्रोल वहां जाता है, चेक करता है की फील्ड क्या है, डायरेक्ट उसको मूव कर लेगा। ठीक है। ये वहां पढ़ लिया था ना स्कूल के अंदर। जी। अब ये जरा डिस्क्रिप्शन दी हुई की फील्ड की, मोर ऑन हैशिंग एल्गोरिथम, क्योंकि दोनों की फील्ड पर डिपेंड कर रहे हैं। द की फील्ड इज हैश टू गिव द होम लोकेशन, यानी आपको ये लोकेशन प्रोवाइड करेगा। कह रहा है लोकेशन। इफ होम लोकेशन इज फ्री इंसर्ट रैकेट, आपको जो आपको नंबर असाइन किया गया, इस नंबर पे जाके या इस लोकेशन नंबर पे जाके डेटा स्टोर कर दो, आप जाके स्टोर कर दें। एल्स ओवरफ्लो, यूज ओवरफ्लो मेथड टू फाइंड फ्री लोकेशन टू स्टोर डेटा। ओवरफ्लो आ गया ना, आप जब वहां पहुंचे तो वहां डेटा पहले ही पड़ा हुआ था। हाँ। समझ आई? अब जी, आप, फॉर ओवरफ्लो का इसमें क्या तुक है? ओवरफ्लो यही हुआ ना, ओवरफ्लो का मतलब ये हुआ कि एक तो फाइल पूरी भर गई है, सही है। हम्म। ओवरफ्लो का मतलब है कि अब इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी फाइल के अंदर नहीं है, तो वो फिर आपको दूसरी तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो कह रहा है नहीं, एल्स इसमें तो यूज लिखा है यूज एल्स यूज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मेथड टू फाइंड फ्री लोकेशन टू स्टोर डेटा। वही तो बात, ओवरफ्लो का मतलब गिलास, पानी का गिलास भर जाता है, जब उसके एच पे आओगे तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा ना। ओवरफ्लो का मतलब यही है कि हाँ। आपकी फाइल फुल हो गई है, देयर इज नो स्पेस। तो फिर कह रहा है ओवरफ्लो मेथड के जरिए आप कोई और फ्री लोकेशन फाइंड करेंगे। इफ नो फ्री लोकेशन इज फाउंड, द फाइल इज फुल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये इशू आता है। अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ है। अब फाइल क्या है? A मेरे file is first organized and then accessed according to its file organization। पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी डेटा रिकॉर्ड, डेटा स्टोर करेंगे किसी, चाहे वो सीरियल हो, सिक्वेंशियल हो या रैंडम, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज तो फाइल जी। खाली है ना। हम्म। फाइल एक्सेस का मतलब क्या है? द मेथड यूज्ड टू फिजिकली फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल। तो एक डायरेक्ट है और एक सिक्वेंशियल है, एक डायरेक्ट है और जो पीछे हमने पढ़ा था, सीक्वेंस। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है दोबारा फाइल के बारे में। टेक्स्ट फाइल क्या है? कंटेन डेटा स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड कैरेक्टर कोड। और बाइनरी फाइल क्या है? इज डिजाइन फॉर स्टोरिंग डेटा यूज बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीरियल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करोगे,
सिक्वेंशियल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करोगे या डायरेक्ट ऑर्डर में? डायरेक्ट, ठीक है। A method of file organization in which record of data are physically stored in a file one after another in the order they, ये सीरियल की बात कर रहे हैं, they were added to the file। जिस तरह ये भी रिकॉर्ड आता किया। जाए, हाँ, उसको स्टोर करते जाएंगे, स्टोर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एज कम एज स्टोर, एज कम एज स्टोर, ये वाला साहब। ऐसे। आप उसका नंबर नहीं देखेंगे, इसका नंबर क्या है, जिस ऑर्डर में भी आ रहा है स्टोर कर दो। ठीक एडवांटेज है। क्या है, नो नीड टू रिजॉर्ट डेटा व्हेन एडिंग न्यू record, बिल्कुल एंड में फाइल जगह खाली है वहां पे स्टोर कर दो। स्मॉल फाइल रिक्वायर लेस प्रोसेसिंग, न्यू record कैन इजीली बी एडेड और अपेंडेड। अपेंड करने का मतलब भी यही होता है ना कि चेंज आप, करना हाँ, फाइलिंग में पढ़ा होगा ना, फाइलिंग में पड़ा है। ऐड एट द एंड, ऐड एट द ऐड। एंड या स्टोर एट द एंड, सूटेड टू बैच प्रोसेसिंग। ये सिक्वेंशियल का है, ये सारी वही चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं। जी अभी पढ़ी हमने। हाँ, ये डायरेक्ट का है। ओके, अब इसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। जी। डिस्क्राइब सीक्वेंशियल एंड रैंडम मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिस्क्राइब सीक्वेंशियल, पहले सीक्वेंशियल को अभी पीछे पढ़ा था ना, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइज, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड आपने स्टोर करने हैं, है ना, हाँ मेथड टू फिजिकली स्टोर अ रिकॉर्ड हाँ हाँ, वन ठीक आफ्टर है, अनदर। हाँ, और और रैंडम का भी यही होगा, फिजिकली यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट यूजेस एन हैशिंग एल्गोरिथम टू हम फाइंड द इस, लोकेशन। हाँ, हम इसकी पर्टिकुलर वो देख लेते हैं डिटेल कि किस तरह इस पर क्या कहते हैं राइट करना है। ये देखो, पहले का है record in the file are ordered based on the key field। तो सीक्वेंशियल में की फील्ड यूज होती है, इस की फील्ड की बेसिस पे आप एक ऑर्डर में स्टोर करेंगे। अब इसमें जी। एक और इशू आता है, न्यू वर्जन ऑफ द फाइल हैज टू बी क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल। सीक्वेंशियल फाइल जब अपडेट करोगे ना, हम्म। अब ज़ाहिर है पहले तुमने रिकॉर्ड नंबर 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 4 जी। आया, फिर 5 आया, ऐसे। अब तुम्हारे पास रिकॉर्ड नंबर 3 आ गया। अब तुम, सीरियल तो नहीं है ना जी। ये 3 तो इधर आना चाहिए अगर सीरियल होता है, वो तो नहीं है करना, क्योंकि तुमने इसको 2 के बाद सेट करना है, सही है। अच्छा। अब जब जी। ये इंसर्ट करोगे तो वो कह रहा है कि जब भी फाइल अपडेट होगी तो इसका ये एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम्म। ठीक है ना, न्यू वर्जन ऑफ द फाइल हैज टू क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल, जब भी फाइल को अपडेट करोगे उसका एक नया वर्जन रेडी करोगे। ये अच्छा मतलब सेम वर्जन को नहीं आप चला सकते नहीं नहीं, हर क्योंकि दफा। आपने रिकॉर्ड ऐड कर दिया ना, अपडेट कर दिया, तो आपको दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक न्यू फाइल अच्छा, क्रिएट करनी जितने जितने रिकॉर्ड डालोगे उतनी दफा पड़ेगी उतनी, वो। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, अच्छा। अब ये डायरेक्ट है, record आर स्टोर्ड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर विद इन द फाइल, ये आपने डिफाइन कर दिया, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। record are stored in no particular order within the file or there is no sequencing in the placement of the record। इनमें से कोई भी लाइन लिख सकते हो। फिर कह रहा है there is a हम्म। relationship between the key of the record and its location within the file, ठीक है। there is a relationship between the key of the record, record की जो की है और उसकी जो लोकेशन है, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। A hashing is used to find the जी। location of the record। अपडेट टू द फाइल कैन बी कैरिड आउट डायरेक्टली, अपडेट कर रहे हो ना तो इसके लिए नई फाइल हम्म। क्रिएट नहीं होगी, उसी में अपडेट हो जाएगा। अच्छा। समझ आ गया। जी। तो ये मार्किंग तो सिंह तो बंदा आप, अपने वर्ड्स में लिख सकता है ये हाँ, सारा। मतलब ये मार्किंग, ये तो गाइडिंग आंसर है ना, आपको आइडिया हम्म। होगा कि आपने लिखना क्या है। एक्चुअली आपने ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, वर्डिंग आपकी अपनी होगी। हम्म। और की टर्म्स खास तौर पर यूज करोगे, जैसे की फील्ड का वर्ड आ रहा है, सही है ना, रैकेट का वर्ड आ रहा है, इसने हाईलाइट किया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड आपने लाजमी यूज करना है। रैकेट इन द फाइल आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर बेस्ड ऑन द की फील्ड, इस तरह लिख सकते हो, आप अपनी वर्डिंग बना सकते हैं। समझ आ गए। जी।
अभी कह रहा है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। प्रोसेस यही होगा उसका कि रिकॉर्ड को सर्च करेगा वन आफ्टर अनदर until हाँ the ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस पे ये यही। सीख, हाँ मतलब इसी तरह ही है, मतलब सीक्वेंस पे वन आफ्टर द अदर हाँ सर्च करेगा ना वो। लेकिन कुछ कंडीशन भी तो होंगी ना, पीछे हमने पढ़ी थी। देखो ये लिखा हुआ है, पहले तो बताओगे स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सीक्वेंशियल है ना, वन हम्म। टू, और वन, ये तो ये कॉमन वन सेंस से है स्टार्ट कि करेगा, ठीक है, वन से ही स्टार्ट करे, स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइव। अब सीरियल भी जैसे फर्स्ट 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, शुरू तो यहीं से करेगा ना वो। हाँ ये तो कॉमन सेंस है कि बिगिनिंग से शुरू या होगा मतलब तो सीरियल हो या सिक्वेंशियल हो, स्टार्ट बिगिनिंग से करेगा, है ना। बिगिनिंग। रैंडम में बिगिनिंग नहीं होता ना, रैंडम में अच्छा रैंडम बिगिनिंग। नहीं है, वो तो हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड तक अच्छा पहुंच वो जाएंगे। तो वैसे। इस पे दोनों में बिगिनिंग होगा, ये सिक्वेंशियल है या सीरियल है, हम्म। बिगिनिंग तो लाजमी होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, चेक रिकॉर्ड लीनियरली, वो जो आपने बोला ना वन आफ्टर द अदर, इसको लीनियरली भी कहते हैं, या वन आफ्टर द अदर कर दो, ठीक है। रिकॉर्ड फाउंड हाँ। हाँ, until the desired record, ये भी लाजमी बताना है, कब तक आप सर्च करोगे, until the desired record is found, हम्म। और प्रोसेसिंग और अपडेटिंग record as required, या एंड ऑफ फाइल फाउंड हो जाए। तो याद है फाइलिंग में एंड ऑफ फाइल पढ़ा था, नॉट एंड, वो जी कब तक हाँ चलता हाँ। रहे, जब तक जब एंड तक ऑफ फाइल ना होता। तो आपने ये लाजमी बताना है, ठीक है। समझ आ गए। जी। आगे बढ़े। चले। अब ये पढ़ो जरा। The location of a record in a file is determined using a hashing algorithm. A collision may occur during the process. What is meant by the term collision in this context? हम्म। वही बात कर रहे हैं ना, एरोप्लेन में एक सीट दो लोगों के पास आ गई, हाँ कोलिजन, एक टकराओ। डेटा जब डेटा की कोलिजन होती है। नहीं यार, ये वो डेटा नहीं ना जो बस नेटवर्क, बस टोपोलॉजी में होता है। हाँ हाँ। तुम उधर पहुंच गए हो, यहाँ स्टोर करने का मसला आ रहा है। यानी दो डेटा है, दो रैकेट है, दोनों का एक ही एड्रेस है, कोलिजन आएगा ना। अच्छा हाँ। टू records of same हाँ home मतलब, location. यानी दो रैकेट है, दोनों को सेम लोकेशन एलोकेट हो गई। ये तो लिखा फिर हो ना, द कोलिजन तो करो। लोकेशन ऑफ रैकेट इन रैंडम फाइल इज डिटरमिन्ड यूजिंग द हैशिंग एल्गोरिथम। ये रैंडमली जनरेट करता है, तो रैंडम हम्म। जनरेट करने में एक नंबर दो दफा भी तो आ सकता है ना, तीन दफा भी आ सकता हाँ। है। अ कोलिजन में अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ रैकेट, ठीक है। आपको कह रहा है आउटलाइन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोलिजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कोलिजन को डिफाइन करना है उसके इस कॉन्टेक्स्ट में। तो कोलिजन अकर कैसे होगी हाँ जब कैसे अकर हो गया, हाँ। two तो record will have the same location. हाँ मतलब हैशिंग और एल्गोरिथम जनरेटेड द सेम एड्रेस फॉर टू रैकेट, ठीक है, ये इस तरह का आ जाएगा। हम्म। तो ये देख लेते हैं, पहले तो कोलिजन मैं को भी। बताओगे कोलिजन क्या होता है। A collision is when the two values or data item in the key field for two record आगे रे, और हम्म। pass through a hashing algorithm and result in the same hash value, दोनों को हैश वैल्यू सेम आ गई। ये बताया था ना मैंने कि आपने रैंडम ऑर्डर में हम्म। नंबर जनरेट करवाए, तो जाहिर है वो हर दफा यूनिक तो नहीं होगा ना, तो एक ही नंबर दो दफा आ जाएगा, तीन दफा आ जी। जाएगा, चार दफा आ जाएगा, तो कोलिजन तो आएगा ना। तो आपने एलोकेट कर दी, पता लगे वहां तो पहले स्टोर है। सो द लोकेशन, फिर आगे देखें मार्किंग पॉइंट टू, so the location identified by the hashing algorithm may already be in use, or two record cannot occupy the same address। इनमें से कोई दो लाइनें लिख सकते हो, मतलब ये दो पॉइंट आपने लिखने हैं।
पहले तो कोलिजन को डिफाइन किया, तो उसकी वजह हम्म, से हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। समझ आया? जी आगे बढ़े। चले। अब पहले तो कोलिजन का पूछा उसने, अब पूछ रहे हैं इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। एक्सप्लेन हाउ अ कोलिजन कैन बी डेल्ट आओ। विद व्हेन राइटिंग रेकॉर्ड टू अ रैंडम फाइल। समझ आया? जी अब कोलिजन आगे। को कैसे डील करेंगे। हम देखेंगे साथ वाली सीट खाली है, हम उस पर बैठ जाएंगे। समझ आई? अच्छा। जी। यानी नेक्स्ट वन लोकेशन को देखेंगे क्या वो खाली है या नहीं है। अगर वो खाली, ये बिल्कुल ऐसे है, ट्रेन पे सफर किया है, हम्म। पाकिस्तान में तो नहीं किया होगा पाकिस्तान में की है। ये पहले डब्बे में जगह नहीं मिली तो दूसरे डब्बे में चले जाओ, है ना। जी। हाँ। डब्बा सर्च करते रहो, कहाँ सीट है वहां बैठ जाओ। तो ये हाल है कोलिजन का। कि ये अगर देखो, कोलिजन अकर हो रही है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में आप स्टोर कर लोगे आप था। नेक्स्ट लोकेशन देखें, वो भी खाली नहीं तो फिर उससे आगे नेक्स्ट देखें। तो आप सर्च करते रहे कि जहाँ खाली जगह मिले वहां बैठ जाओ, वहां रिकॉर्ड को स्टोर कर दो। समझ आई? जी। अब देखते हैं कैसे किया हुआ। ये देखो, इसमें तीन सोल्यूशन दिए हैं। अब प्रोसेस ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन इज यूज। कोलिजन, ठीक, प्रोसेस होगा कि कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करना है। स्टार्ट एट द ओरिजिनल हैश स्टोरेज पेज, यानी जो आपको नंबर दिया है तो पहले तो वहां पहुंच जाओ। गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेस इन अ लीनियर फैशन एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। वही वाली बात, आप जिस सीट पे बैठे हैं उसकी अगली बारी खाली वहां बैठ जाओ। ये पहला सोल्यूशन तो यही कह रहा है ना। हम्म, अगर वो खाली नहीं, उससे आगे वाली चेक कर लो। अब एक ये और सोल्यूशन है कि सर्च द ओवरफ्लो एरिया। आपने एक और ओवरफ्लो, एक एरिया कैरी, यानी जो पहला एरिया फिल हो गया, उसकी बेस पे एक और एरिया क्रिएट किया आपने, जिसको कहते हैं ओवरफ्लो। आप कह रहे हैं सर्च द ओवरफ्लो एरिया, अगर वहां जगह अवेलेबल है, गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेस इन ए लीनियर फैशन। क्या मतलब, वन बाय वन स्पेस चेक करते रहो एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। सेम थिंग। हम्म, यहाँ पे तो ओरिजिनल क्या कह रहा था ना, ओरिजिनल नंबर बताओ, वहां जाएगा चेक करेगा। अब ओवरफ्लो का मतलब ये हुआ ना कि आपने एक सेपरेट स्पेस क्रिएट की हुई है, वहां डेटा अच्छा। स्टोर कर ले। ओके, ये ऐसे है ना, एक केबल भर गया दूसरे केबल में जाए भाई। तीसरा सोल्यूशन क्या बताया हुआ, ईच स्टोरेज पेज होल्ड अ रेफरेंस टू अ कलेक्शन और चेन ऑफ आइटम which can be searched individually. The data item is stored in the first available page in this location. लिंक लिस्ट पढ़ा, लिंक लिस्ट, जी। ये उसकी बात कर रहे हैं। ईच स्टोरेज पेज होल्ड अ रेफरेंस, यानी हर, यानी एक बंदा एक जगह पे बोलेगा यार फला जगह चले जाओ, वो खाली है, आपको वो। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये बॉक्स बना होता है, हम्म, तो यहाँ पे एड्रेस होता है, दूसरे नोड का एड्रेस होता है 30। अब जहाँ भी उसको 30 मिलेगा, फर्ज करो ये 30 है, ठीक है, तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, दूसरे एड्रेस का होल्ड पे, दूसरा एड्रेस, इसका अपना तो 30 होगा, ठीक है, इसका अपना क्या होगा, 30 होगा, यहाँ 31 है और खुद 30 है, या कोई और नंबर हो सकता है। तो ये पॉइंट कर रहा होगा 31 को, यहाँ 31 लिखा होगा, और ये पॉइंट कर रहा होगा 39 को, है ना। जी। ये डायरेक्ट 39 पे चले जाओ, इसको कहते हैं रेफरेंस। ठीक है। ठीक ये है, मुझे M1 MP1 से MP4 तक समझा दी, ये पहला वाला पार्ट मुझे नहीं ये समझ सारे आया। मार्किंग पॉइंट है। देखो, ये मार्क्स तो तीन ही है, कह रहे वन जी। मार्क पर पर मार्क पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट उठा लो, मतलब तीनों, इन चारों को मिला के ही एक्सप्लेन कर देंगे ना, ताकि हमें 3 पॉइंट मिले, 3 मार्क्स मिले। असल में उसने हम्म। 3 सोल्यूशन दिए हैं आपको, तीनों में से कोई एक अडॉप्ट कर सकते
हाँ, मैं वो पहला वाले देख रहा हूँ मैं कि ये प्रोसेस ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन क्या है और ये इसका क्या मतलब है, स्टार्ट एट द मतलब ओरिजिनल। वो यही कह रहा है ना, आपको जो नंबर असाइन किया था, ठीक है, स्टार्ट एट द ओरिजिनल हैश स्टोरेज, आप उस जगह पहुंच गए जो नंबर जनरेट हुआ था, मतलब जो नंबर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो नंबर दो सेम नंबर आ गए ना, चाहे कॉन्फ्लिक्ट टू भी आ, मतलब आपको भी जहाँ पे टू, कोलिजन होती है वहां से शुरू करें। कह रहा है कि जो नंबर आपको असाइन किया गया था ना ओरिजिनल, आप उस नंबर पे पहुंच जाए, हम्म। दो सेम नंबर आ गए ना। अब जब आप स्टोर करने के पता लगा वहाँ ऑलरेडी एक डाटा स्टोर है और आपको उसी का नंबर दोबारा दे दिया गया, तो कह रहा है पहले वहां पहुंच जाए, इस जगह पहुंच जाए, सीट नंबर 2 पे पहुंच जाए। अच्छा। अब कह रहे गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन, इसको ऐसा नहीं, ये पूरा बना हुआ है, ये एक एरे है, ठीक है, इसका ठीक नंबर है। भी 2 है, इसका नंबर भी 2 है। अच्छा। हाँ, यहाँ स्टोर करने गए, यहाँ स्टोर करने गए, या यूँ कह लो कि नंबर तो एक ही है, आपने एक ही नंबर असाइन कर दिया दो रैकेट को, लेकिन जो एक आप सेकंड रैकेट स्टोर करने गए तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर स्टोर है, यहाँ पे डेटा स्टोर है। आप तो कह रहे हैं इस जगह पहुंच जाए, हम्म। चेक करो ये साइड वाइज साथ वाली खाली है, नहीं तो इसको चेक करो, ये लीनियर फैशन हो गया, अच्छा, वन बाय मतलब वन। जहाँ कोलिजन हाँ, अकर हुई है वहां से शुरू कर दो। हाँ, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां पहुंच जाओ, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ देखते जाओ, और कह रहे स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट, फर्स्ट में ये खाली है, हम्म। नंबर तो वही रहेगा, ये एक रेफरेंस बनता जाएगा, यहाँ डेटा स्टोर कर दो भाई, ये खाली है। समझ आया? जी। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अच्छा, इसी तरह ये कह रहे हैं सर्च द ओवरफ्लो एरिया, इसके लिए अलग से कोई स्पेस बनाई गई है, क्योंकि ये फाइल भर गई, ये फाइल भर गई है। अब आपने एक और सेपरेट फाइल क्रिएट की, वहां चले जाओ, अगेन वही गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेस इन लीनियर फैशन। अब आप पहले इसको सर्च किया, पहले इसको सर्च किया, फिर इसको, तो जहाँ खाली जगह मिल गई वहाँ फिल कर दो, वहाँ पर रैकेट अच्छा। स्टोर कर, दैट्स इट। ठीक। और यहाँ तो वो है ना रेफरेंस लिंक लिस्ट। हाँ, यहाँ पे सही है, बस 3 मार्क हाँ, का ही देखना है। हाँ, मतलब रेफरेंस, तो जहाँ जो जो रेफरेंस मिलता है जरा वहाँ सर्च करते जाए, जहाँ खाली मिलेगा वहाँ स्टोर कर दो। समझ आ गई? जी। अब ये देखो, ये पढ़ लो जरा। अच्छा। अच्छा, जिसका रिमाइंडर होगा ये कह रहा है, फंक्शन हाँ, मॉडुलस। वो मॉड्यूलस यूज करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका हैश वैल्यू हो जाएगा। देखो ना, अच्छा। अगर हम ये किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1030 मॉड्यूलस 3, हम तो यानी दो दफा वन आ गया, तो कॉन्फिडेंट आ गया हाँ, रैकेट की। देखो। हाँ, तभी तो कॉन्फिडेंट आ गया ना, वन किसी को भी आ सकता है। हम्म। तो फिर आप, यानी यहाँ पे भी ये वन, अब रैकेट रैकेट की 1030 है, हैश वैल्यू वन है, डेटा स्टोर करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1050 पे, आप पहली मॉडुलस तो जरा करें सही, तो हैश वैल्यू लेकर आए, 1 कैसे आएगी पहली ये वाली। है ना। हाँ, अच्छा, पहले वाला 1030 है ना, पहले वाला सॉल्व कर ले, फिर बाकी दो ट्राई कर। ये इस तरह होगा ना, 3 9 3 3 10 है और 9 आएगा ना, 3 3 जी। यहाँ 3 आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा, ये कितना आ गया बात। अब 3 4 द 12 होता है, ये 1 बचेगा, 0, 3 3 द 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये 1 आ गया। अच्छा, 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 अच्छा। समझ आया? नहीं।
अच्छा चलो 1050 करना। तो देखो हम 3 का टेबल पहले 10 पे पढ़ेंगे ना, हम्म। कितनी बार जाएगा? 10 3 बार। तक 9। 3 3 9। हम्म। तो रिमाइंडर क्या 1 आया। 1। 5 नीचे आ फिर जाएगा। 3 5 का 15 होता है। ऊपर से रिमाइंडर 0। 0 आ गया, ये भी 0 है, ठीक है। 0। ये भी 0। अब 3 का टेबल 0 पढ़ोगे, तो हैश वैल्यू 0 ही होगी। 0 होगी ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरा ट्राई करते हैं। तीसरे का रिमाइंडर 2 होगा। हाँ क्या है? रिमाइंडर 2। रिमाइंडर ट्रू। हाँ ठीक है, समझ आ गया। जी। इस तरह वो हैश वैल्यू निकालता है। अगर वो ही 1 2 बार आ जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट फिर आएगा। और उस वो हमने पीछे पढ़ लिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। वो तो कर लिया। Describe what happened in relation to the story. इसका बी पार्ट का ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो, ये थ्योरेटिकल आंसर है। हाँ, ये वही है जो पीछे डिस्कस किया है, कल थोड़ा वही है। डिफरेंट। वो डुप्लीकेट हो गया तो उसमें तो कोलिजन अकर हुई है, ये हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन। बिल्कुल। ये लिखने देना। तो उसका आंसर हो सकता है कोलिजन अकर होती है। फिर इसका मतलब है कि टू रिकॉर्ड्स विल हैव, तो आप पहले हैश स्पेस से शुरू करेंगे हम्म। एंड गो थ्रू द रिकॉर्ड्स वन बाय वन अंटिल आप फ्री स्लॉट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। ये देखो, ओके। हाँ, सही देखो, है। हाँ अब ये देखो पहला आंसर क्या है। अब कोलिजन अकर, पहले तो बताओ कि कोलिजन होता क्या है, ठीक है। 4 मार्क्स है ना। अब कोलिजन अकर व्हेन द रैकेट की डजंट सही है, मैच द। ये लिखा है मैंने। हाँ ठीक है, मतलब मैं बताना चाह रहा था कि पहले आप बताओगे कि कोलिजन होता क्या है। अब कोलिजन अकर व्हेन द रैकेट की डजंट मैच द स्टोर्ड रैकेट की, ठीक है। दिस मीन the determined storage location has already been used for another record, ठीक है। अब दो चीजें आ रही हैं। इफ द रैकेट इज टू बी स्टोर्ड, अगर आपने स्टोर करना है
Again, search the file linearly to find the next available आवाज storage कट space. रही है। अच्छा, आवाज कट रही है। ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ रही है आपको लिखी हुई? अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आवाज आपकी काफी कट। अभी भी हाँ कट ये रही है? वाली समझ आ गई, मैंने यही लिखा अच्छा, है। ये वाली समझ में आ रही है ना? इसमें दो सिचुएशन है ना, एक तो स्टोर्ड है और एक फाउंड है। हाँ अब आ रही इसमें ना दो सिचुएशन है। कह रहे हैं if the record is to be restored, search the file linearly है। to find the next available storage space, close hash. Search the overflow area linearly to find next available storage space, open hash. Okay, दूसरी चीज क्या है? If the record is to be found, if the record is to be found, search the overflow area linearly, open hash until the matching record key is found. फिर कह रहा है search linearly from where you are close you are until the matching record key is found. If not found, record is not in. ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो फाउंड करना है या स्टोर आपकी करना। आवाज कट रही है काफी ज्यादा। अच्छा, अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ रही है ना आपको? हेलो। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया हाँ आवाज काफी ज्यादा कट रही थी। था। उसी में डेटा पाकिस्तान में काफी डेटा स्लो चल रहा है ना। अच्छा। अच्छा, ये वाली डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गई ना आपको? जी। उसके बाद कह रहे हैं कि दो सिचुएशन हो सकती है, या तो रिकॉर्ड स्टोर करना है या फाउंड करना है। और ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं ना? जी ये अभी किए हमने। ओवरफ्लो तो सर्च करते रहे टाइप तक कोई रिकॉर्ड ना मिले। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट एरिया में सर्च कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। Describe how records are organized and accessed in a sequential file. ये करते हैं। हो गया। हो गया? जी। ये देखो, पहले बताना है record are stored in a particular order. हाँ ये हमने वही records are stored one after another in a key हाँ, field given order. the order is different based on the value in a key field. जो की field का order होगा वही follow होगा. Record are accessed one after the other. हम्म। Record can be found by searching from the beginning of the file, record by record, until the required record is found or key field value is exceeded. अच्छा। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन है सीक्वेंशियल की। ये ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ record are organized and access, दोनों बातें करें, ऑर्गेनाइज भी और एक्सेस भी। हम्म।
पहले तो आप स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये पहला स्टेप जो है। फिर आप एक्सेस करेंगे। हाँ, ये आपने स्टोर कर दिया, जी। इसकी बेस पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब एक्सेस ठीक। हो रहा है। कह रहा है record कैन बी फाउंड बाय सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन, यानी record बाय record, एक एक करके सर्च करते रहे until the required record is found और key field values executed। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो। ये वही आगे। ये हो जाएगा। हाँ, ये मैं करता हूँ। ये तो हुआ होगा। हो गया। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, वो मैं पहला वाला कर रहा था, हाँ, देखे ही नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है, यही है। जी, 4 और 0 ही आया। ठीक है, तो काफी है आज के लिए। सही है, सही है। अब चलो, अगले तो इसका एक अगली और, क्लास में। हाँ, वो इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है, डेटा टाइप। अच्छा। वो हाँ, यूजर इसका। अच्छा, यूजर हाँ। डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा डेटा टाइप। टाइप हाँ। वो सूडो कोड वाला। हाँ, उसमें थोड़े सूडो कोड भी है। अच्छा। वो टाइप रैकेट, रैकेट तो टाइप। वो अगली क्लास में कर लेंगे, और थोड़ा सा फिर चैप्टर 14 शुरू कर लेंगे। अच्छा, हाँ सही है। मेरे असेसमेंट्स सितंबर के एंड में शुरू होंगे। हाँ, कौन कौन सा चैप्टर? ये 13, 14 और 19। 14 भी आएगा? जी। अच्छा, तो 13, चलो ठीक है, 14 शुरू हो जाएगा। हाँ, वो डेटा टाइप्स कर लें, फिर 14 शुरू कर लेंगे। सही है, इसके 13 के जो सारे टॉपिकल थे, वो तो मुझे भेजने रहता है। वो मैं आपको भेज। सही है। ओके। सही है। ओके, ओके। अल्लाह।